इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जल गंगा अभियान के अंतर्गत दमोह के बेला ताल में की गई सफाई। दो पक्षों में जमकर विवाद, 3 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। सोमवार को मनाया जाएगा जिले भर में ईद उल अजहा का पर्व। ईदगाह मस्जिद में सुबह होगी नमाज। पुलिस ने की कॉम्बिंग गश्त, जिले भर में पकड़े गए 187 फरार बारंडी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंडोरिया की, जहां पर एक बड़ा विवाद सामने आया है। इस विवाद में 3 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंडोरिया की। हिंडोरिया थाना अंतर्गत कंचनपुरा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायलों की माने तो उनका कोई पुराना विवाद नहीं था। कुछ लोगों का विवाद हो रहा था, वह एक तरफ बैठे हुए थे। इसी बीच उनके ऊपर भी हमला कर दिया। लाठी डंडा, तलवार और चाकू से हमला किया गया है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हैं, जबकि दूसरा पक्ष का कोई व्यक्ति घायल नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपको और उन लोगों का? इनके द्वारा क्या हो गया था? अरे झगड़ा हुआ था दूसरों के साथ। हम लोग आए थे तो हम लोगों को मार दिया। क्या हुआ जी विवाद? हम नहीं जानते, उनका हुआ, हम लोग को मार दिया। किसने मारा है? हम 2 जनों को याद है, रोहित, आकाश। कहाँ की घटना है? हिंडोरिया की कंचनपुरा। थाना हिंडोरिया में। हाँ, कितने जने घायल हैं आप लोग? 3 जने। उनके भी हैं कोई घायल? है? उनके भी हैं कोई घायल किनके? जिसने मारपीट की? उनके हमें नहीं पता। आपके जी को कौन कहलाए? अभी जयराम मौसिया है और सरोज चाचा है। क्या नाम है आपको? बाकी जो घायल है उनका क्या नाम है? वो हमारे भतीजा सरोज है और वो भी भतीजा राकेश है। क्या पे विवाद हुआ जी? ये दूसरे से हुई है, लेकिन ये हम वहाँ रहे थे तो उनने हमारे ऊपर गुस्सा उतारी है। कैसे मारपीट करी है? इनने लठ और तलवार और चाकू से भी लेके आए थे, सबसे मारपीट करी है। कहाँ की घटना है? घटना कहाँ की है जी? कंचनपुरा की है, हिंडोरिया कंचनपुरा। थाना कौन सा लगा? हिंडोरिया। कितने जन घायल हैं आपके? अभी तो 3 जन का है। किसने मारपीट करी है? ये देवेंद्र और एसपाल, मेवा और चक्रवर्ती। कहाँ चोट आई थी जन को? टूट हमारी ये यहाँ टूट गया था, इसमें तो कमा ये टूट ही गया था और यहाँ
और बाकी लोगों को? उनके तो सिर में मार दिया और भतीजे के तो गोली ठोक दिया उन्होंने। चाकू मारी, तलवार मारी और जी सर, लट्ठे भी मारे। विवाद क्या पे हुआ ये दूसरी की विवाद, हम और वहाँ बैठे थे तो उनने ये हमोने पे गुस्सा बुझाई। पूरा नाम क्या लिखते हो आप? दयाराम आदिवासी कंचनपुरा। बाकी जी लोग कौन है, कौन ये कहना है? हमारा भतीजा है और ये भी भतीजा है, दारू भाई का लड़का है ना। नाम क्या है आपको? कहाँ से आए हो? मल्लपुरा। काय पे हो मारपीट करी? सो रहे थे, सो तो हमार तो किसने? संतोष ने, छोटे भैया ने कैसे मारा है? राड से मारा है, स्टिक के राड से। रपू डाली है? तो नहीं डली अभी, एमएलसी है जी तो हमारे पास ये पूरी क्लियर थी अभी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में काफी गंभीर चोट है। बताया जाता है कि हरदोई और सोमखेड़ा के बीच युवक पड़ा हुआ था, मुख्य सड़क पर पड़ा हुआ था। स्थानीय राहगीरों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी गई। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार प्रारंभ किया गया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी भी स्थानीय लोगों को नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि वाहन दुर्घटना में युवक घायल हुआ है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है ताकि युवक की पहचान हो सके, उसके परिवार से संपर्क हो सके और उसे पर्याप्त उपचार व्यवस्था मिल सके। बहरहाल दमोह जिला अस्पताल में युवक को दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया कि कॉम्बिंग गश्त की जाएगी। एक साथ तमाम जिले में अधिकारियों की उपस्थिति में यह गश्त की जाएगी। बीती रात भी यह गश्त की गई। बताया जाता है कि लगभग 175 से ऊपर फरार वारंटियों को पकड़ा गया। सागर रेंज के डीआईजी जहां पथरिया पहुंचे तो वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक भी पथरिया पहुंचे थे। अधिकारियों के द्वारा बीती रात संयुक्त रूप से कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। फरार वारंटियों को पकड़ा गया है। पथरिया की यह तस्वीरें हैं जब अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। क्षेत्र का उनके द्वारा भ्रमण भी किया गया। कॉम्बिंग गश्त के संबंध में जानकारी भी ली गई। थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी भी मौजूद रहे। आज प्रदेश व्यापी कॉम्बिंग गश्त हो रही है। मध्य प्रदेश के डीजीपी श्री सुधीर सक्सेना सर ने ये आदेशित किया था कि आज सभी जिलों में ये कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया जाएगा। उसी के तत्वाधान में दमोह में भी ये हो रही है कॉम्बिंग गश्त और सभी अधिकारी, थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त का जो भी कार्रवाई हो रही है उसको चेक करने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर भी मैंने अभी चेक किया है तो इनकी कार्रवाई अच्छी हुई है अभी, और अभी बाकी और थानों को भी चेक कर रहे हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के बेलाताल तालाब की सफाई की जा रही है। गंगा दशहरा के अवसर पर सभी से श्रमदान की अपील की गई थी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे जिनके द्वारा श्रमदान किया गया। खास बात है कि यहां पर विशेष रूप से मशीनों के द्वारा काम प्रारंभ कराया गया है। लगभग 48 घंटे से अधिक समय हो गया तब से मशीनें यहां पर काम कर रही हैं। तालाब की मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। आज विभिन्न संगठनों के द्वारा दमोह के बेलाताल तालाब पर श्रमदान किया गया। तमाम समाजों के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से सहयोग किया गया। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री दमोह विधायक जयंत मलैया एवं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद रहे। स्वयंसेवी संस्थाएं भी मौजूद रहीं, जिनसे हमने चर्चा की कि आखिर वह इस मुहिम में जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। सारे लोग मिलकर बेलाताल के लिए साफ कर रहे हैं और जिस तरीके से पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है सारे लोगों का,
ये निश्चित तौर से बहुत ही उल्लेखनीय है और निश्चित तौर से जो बेलाताल की सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया है पुनः बेलाताल एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप को लौटेगा। बेलाताल सफाई अभियान के संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा है और इस अभियान का आज आखिरी दिन है। तो इस अभियान के आखिरी दिन को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए ये प्लान किया गया था कि बेलाताल में हम सफाई अभियान चलाएं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ पोकलेन और जेसीबी मशीनों से गाद की निकालने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ आज शहर के जनमानस ने अभूतपूर्व संख्या में उपस्थित होकर जन सहयोग से, जन भागीदारी से, श्रम परिश्रम करके आज यहाँ पर गाद निकालने का, कचरा निकालने का और पॉलीथीन निकालने का श्रमदान का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं आज मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पर सभी समाजों के, सभी संगठनों के लोग एकत्र हुए, आम जनता एकत्र हुई, पर्यावरण प्रेमी एकत्र हुए और सब ने मिल करके बहुत जोश और जुनून के साथ आज ये लगभग 2-2.25 घंटे का सफाई अभियान इन्होंने चलाया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी जनमानस का, पूरी सभी सामाजिक संगठनों का, धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे और आप लोगों ने ये काम किया। अब आगे हमारा काम ये है कि बेलाताल बेमिसाल बने। अब यहाँ पर जो एक काम अभी शुरू हुआ है, कारवां शुरू हुआ है, वो रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हम मशीनों के माध्यम से हम लोग और मैन पावर के माध्यम से जितनी सफाई यहाँ पर करा सकते हैं तेज़ी से कराएंगे ताकि आने वाली बारिश में यहाँ का पानी जो है स्वच्छ रहे। और जैसा कि यहाँ के नागरिक मुझे बताते हैं, साहब हमारे दादा परदादा जो है इस पानी का आचमन किया करते थे। हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको उस स्वरूप में ला करके फिर से खड़ा कर सकें। एक बार फिर मैं आम जनता का, दमोह के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय विधायक जी और माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ पर सुबह से मैंने देखा कि माननीय विधायक जी बिल्कुल 7 बजे जो है सुबह इकट्ठा हो गए थे यहाँ पर और उन्होंने 7 बजे सुबह से काम करना शुरू कर दिया था। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। मैं मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने सुबह से इस पूरी इवेंट को कवर किया है और ये देखा गया कि लोगों ने खुले मन से जो है यहाँ पर काम किया, परवाह नहीं की कि वो उनके हाथ गंदे हो रहे हैं, पैर गंदे हो रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने काम किया। मैं आप सबसे मैं खेद व्यक्त करता हूं कि यदि इस कार्यक्रम में पूरे आप लोगों को कहीं कोई असुविधा हुई हो, हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छी टीम बन गई है। आगे आने वाले समय में आप सबके सहयोग से और भी हम सामाजिक चेतना के कार्यक्रम इस तरह के चलाते रहें। जनता ने इसे गंदा किया है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए आपकी आस्था जो है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस तरह से गंदगी डालें और एक पक्ष गंदगी डालता रहे और एक पक्ष गंदगी साफ करता रहे। ये संस्कृति बिल्कुल हमारी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है। जितने जो है देवी देवता पूज्य हैं उतने ही नदी और तालाब भी हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कचरा यहाँ पर बिल्कुल ना डालें। हम आगे चल के कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपको निर्माल्य डालने की भी व्यवस्था हो और यहाँ पर यदि कोई खुले में कचरा डालता है तो उनके ऊपर हम जुर्माना करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही हम पॉलीथीन बैन करने की तरफ और थैले और झोले के उपयोग के प्रोत्साहन की तरफ भी अब कदम बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से एक टोटलिटी में काम करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और ये क्या है, ये कल्चर का प्रश्न है, ये आदतों का प्रश्न है, ये एक रात में ठीक नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हम ये इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो जुलाई महीने और उसके बाद जो त्यौहार आने वाले हैं उन त्योहारों में इस तरह की चीज बिल्कुल ना हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी?
आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह जिले में काफ़ी चोरियां लगातार हो रही हैं। चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकांश चोरों तक नहीं पहुंच पाती। वह मुश्किल चंद चोरों को ही पकड़ पाती है। अब मामला बटियागढ़ थाना अंतर्गत बकाइन से सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि एक पौराणिक परिवार रहता है जिसके घर में ये चोर घुसा, छत से ऊपर से घर में प्रवेश किया, वहां पर लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की चोरी की और उसके बाद वह आराम से बाहर निकल गया। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। चोर के संबंध में कोई जानकारी किसी को नहीं है कि चोर कहाँ का था, कहाँ से आया, क्यों चोरी करने के लिए यहाँ पर घुसा हुआ था। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के साथ पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को ढूंढ निकाला जाएगा। सीसीटीवी फुटेज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप पुलिस अथवा पीड़ित परिवार को इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं कि यह चोर कौन है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चोर घर में घुसा और उसके बाद चोरी करके फरार हो गया। क्या हुआ है, आप विस्तार से बताएं जरा। परसों रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा और वो मतलब बगल में एक दीवार पर चढ़ के छत पे आया। अच्छा। छत पे से सीढ़ियों पे से होते हुए घर के अंदर गया। रात्रि में? रात्रि में 14 तारीख की रात्रि में 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो जब अंदर गया तो कमरे में हमारा पेन टंगा था, तो उसमें पैसे रखे थे 5-6 हज़ार रुपये। उसने वो निकाले। उसके बाद में और दूसरे कमरों में गया वो, तो वहाँ पे भी उसने छानबीन की, उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिला। अकेला व्यक्ति था वो। सब कमरों में छानबीन करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, तो वहीं से वो 16 मिनट घर में अंदर रहा। तो घर में क्या ताला वाला लगा था? बाकी जगह घर में ताला लगा था। दूसरे कमरे खाली पड़े थे। दूसरे कमरे खाली पड़े थे, उसमें उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिला, पैसा वगैरह कुछ नहीं मिला। फिर इसकी शिकायत वगैरह बटियागढ़ थाने पुलिस थाना बटियागढ़ में की जी। वहाँ से पुलिस आई जी। उसने छानबीन की जी। कैमरों की फुटेज निकाली जी। सीसीटीवी कैमरे लगे उसकी फुटेज निकाली।
वो आश्वासन देके गए हैं कि मतलब हम छानबीन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सोमवार को जिले भर में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। ईदगाह कमेटी के साहिब खान ने बताया कि सुबह 8 बजे शहर की ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा होगी। ईद उल जुहा की नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर रजा साहब पढ़ाएंगे और देश में अमन शांति के लिए विशेष दुआ की जाएगी। कमेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि ईदगाह परिसर में सभी तैयारियां और व्यवस्था कर ली गई हैं। इसके अलावा शहर की कुछ मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। सेक्रेटरी कैम हाजी ने सभी मुसलमान दमों से गुजारिश की सब मुकर्रर वक्त पर सुबह 8 बजे के पहले ईदगाह पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद की नमाज ईदगाह में अदा करें। इस संबंध में हमने कमेटी के सदस्यों से चर्चा की। बताइए क्या तैयारियां हैं? ईदगाह कमेटी आपसे गुजारिश करती है वक्त मुकर्रर 8 बजे ईदगाह मस्जिद में पहुंचकर ईद की नमाज अदा करें। बराए मेहरबानी वक्त का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? दमोह ईदगाह कमेटी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। मेरी मुसलमाना ने दमोह से गुजारिश है कि कल सुबह 8 बजे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह मस्जिद में अदा की जाएगी। सारे इंतजाम हो चुके हैंगे। आप लोगों से खुसूस गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करें। अगर पानी गिरता है तो उसकी भी व्यवस्था है, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सब लोग ईदगाह मस्जिद में आकर ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें। नागपुर से कुंडलपुर जा रहा एक परिवार एक घटना का शिकार हो गया। बताया जाता है कि कार पलट जाने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा। बताया जाता है कि आरक्षक अजय कुमार शर्मा जो बीट भ्रमण पर था तत्काल मौके पर पहुंचा। उसके द्वारा देखा गया कि ये जो कार में बैठे दंपत्ति है वह कार में फंसे हुए हैं। उनसे परिचय लिया, साथ ही उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। जो आरक्षक था उसके द्वारा काफ़ी वीरता का परिचय दिया। दोनों ही दंपत्तियों की जान बचा ली। उसके द्वारा एक एक करके सभी को बाहर निकाले गया। सभी सकुशल थे। इस मामले को लेकर जैसे ही स्थानीय लोगों को जानकारी, बड़ी संख्या में हिंडोरिया थाने में लोग पहुंचे। उनके द्वारा TI अमित गौतम एवं पुलिस स्टाफ का काफ़ी सम्मान किया गया। साथ ही ताली बजाकर आरक्षक का हौसला बढ़ाया गया, उसकी सराहना की गई, उसका अभिवादन भी किया गया। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। दोनों लोग बसो। हाँ चलो, कुछ नहीं हुआ, नहीं लगी चोट। कैसे भैया एकदम झपकी आ गई लगता है। कहाँ हो? ये तत्काल गए, तत्काल उन्होंने तोड़ा ताड़ी करी, दरवाजे मरवाजे, और उसको फिर चलो देख लो तो कार से वापस निकाला। तो आप सबके सामने देखिए, हम आप ड्यूटी सब करते हैं। कई लोग अवॉइड करते हैं। सागर जिले के गड़ाकोटा पुलिस को बड़ी सफलता। एक ही रात में 18 फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा बरसों से फरार स्थायी वारंटियों एवं इनाम उद्घोषित आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के नेतृत्व में थाना गड़ाकोटा पुलिस की 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। औचक रूप से रात में दबिश देकर बरसों से फरार चल रहे 18 आरोपियों को पकड़ा गया। संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया, निर्देशित किया गया था कि बरसों से फरार स्थायी व गिरफ्तारी वारंटी और इनाम उद्घोषित आरोपियों की
अधिक से अधिक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही। श्रीमान के निर्देश के पालन में थाना गड़ाकोटा पुलिस द्वारा बेहद गोपनीय ढंग से कल रात औचक रूप से 3 अलग अलग टीमों का गठन कर अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर वर्षों से फरार 18 स्थायी एवं गिरफ्तार वारंटियों एवं उद्घोषित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें वर्ष 2014 से फरार एक वारंटी भी शामिल है और उक्त वारंटियों को थाना गड़ाकोटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जहां से माननीय न्यायालय द्वारा उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा सहित पूरे देश में जल गंगा संवर्धन अभियान के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुएं बावड़ियों को संरक्षण तथा जल संरक्षण के लिए अपील की जा रही है, जिसके तहत जागरूकता कार्यक्रम के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज नगर पालिका के द्वारा सोनार नदी के पीपल घाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव ने शिरकत की। श्री भार्गव ने सोनार नदी के घाटों की सफाई की, कर्मचारियों के साथ सफाई की। वहीं देर शाम सोनार नदी पीपल घाट से गणेश मंदिर के बाजू वाले प्रांगण में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया, सीएमओ धनंजय गुमास्ता सहित सभी पार्षदगण उपस्थित रहे। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव से हमने चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सोनार नदी जो हमारे गड़ाकोटा रेहली होते हुए पथरिया हटा और विधानसभा क्षेत्र में जाके देखवा मिलती है। सोनार नदी के आज किनारे में जो भी कोस जम गई थी, मिट्टी जम गई थी, गंदगी थी, कूड़ा करकट था, मैंने और नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे पार्षद, सभी सीएमओ नगर पालिका के और भी हमारे जनता के आम लोग, सभी लोगों ने मिलकर आज नदी का स्वच्छता का काम और यहाँ सफाई का काम सभी लोगों ने किया है। और ये काम एक दिन का नहीं, निरंतर चलने का काम है। नदियाँ ये हमारी जीवन रेखा होती है। खासतौर से हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो सोनार नदी प्राणदायिनी, जीवनदायिनी है। सिंचाई भी होती है इससे, पेयजल भी, निस्तार का पानी भी। जगह जगह डैम बने हैं तो जल स्तर बढ़ता है, बोर में, कुओं में, सब जगह। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से जीवनदायिनी नदी है। इसका संरक्षण करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। तो आज हम सबका ये उद्देश्य था। सुबह 6 बजे से हम लोग आए, सबने श्रमदान किया है। ये प्रतीकात्मक है, ये अंतिम नहीं है, प्रतीकात्मक है ताकि लोगों में जागरूकता हो। नहीं तो नदियों का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, सूख रही हैं नदियाँ। आप चले जाओ जबलपुर से लेके भोपाल तक, एक भी नदी में पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो सोनार नदी। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने, सभी लोगों ने उसके संरक्षण का काम किया, स्टॉप डैम बनाए और इसके पानी को बर्बाद नहीं होने दिया। तो मेरी सभी क्षेत्रवासियों से, राज्य के लोगों से, सभी से आग्रह है कि जो नदी संरक्षण का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए वो अपना खुद का कार्यक्रम समझें। ठीक है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जल गंगा अभियान के अंतर्गत दमोह के बेला ताल में की गई सफाई। दो पक्षों में जमकर विवाद, 3 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। सोमवार को मनाया जाएगा जिले भर में ईद उल अजहा का पर्व। ईदगाह मस्जिद में सुबह होगी नमाज। पुलिस ने की कॉम्बिंग गश्त, जिले भर में पकड़े गए 187 फरार वारंटी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत।
नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।